ओके, सो वी विन होगी 100%। क्लोज कर रहे हैं 5 मिनट स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग। गाइस, अगर आप लोग 5 मिनट इनगल्फिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर्स का नहीं पता तो आप लोग थोड़ा सा लॉस कर सकते हैं। अगर आप लोग स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं और फिर ट्रेडिंग करते हैं तो समझो कि आपने एक मास्टरी कर ली, आपने अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से परफेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने इस तरीके से हज़ारों में नहीं लाखों में प्रॉफिट बनाया और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ऐसे ही करो। सो गाइज, अगर आज की वीडियो तुम देख लेते हो तो तुम लोग डेफिनेटली प्रॉफिट बनाने ही वाले हो। अभी हम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर समझते हैं और फिर चलते हैं लाइव मार्केट पे OTC की। आज सैटरडे है और जाके चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर भी रही है या नहीं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड अभी समझेंगे और फिर आप लोगों को लाइव ट्रेड लेके भी दिखाएंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। तो गाइज, हम यहाँ पर चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर गाइज मैं अभी आप लोगों के सामने कुछ ड्राइंग करने लगा हूँ, सो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लेना। तो गाइज, मार्केट में दो प्रकार के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब कि मार्केट हाई बनाती है, लो बनाती है, हाई बनाती है और लो बनाती है। इसी प्रकार से मार्केट ये ट्रेंड कंटिन्यू करती रखती है जब तक कि उसने एक पर्टिकुलर प्राइस तक जाना होता है, वो कोई भी प्राइस हो सकती है। सेम जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है जिसको हम बेरिश ट्रेंड भी कहते हैं, तो मार्केट कुछ इस प्रकार से चलती है कि मार्केट लो बनाती है, हाई बनाती है, लो बनाती है, हाई बनाती है और लो बनाती है। सो गाइज, इसी प्रकार से ये मार्केट कंटिन्यू करती रहती है। अब यहाँ पर तुम लोग देख रहे होगे कि इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड और इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। अब इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक थ्योरी जो मैंने आप लोगों को समझाई हुई है, इंगल्फिंग बेस्ड थ्योरी, जो कि तुम लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ इंगल्फिंग प्लस स्ट्रक्चर को मर्ज करके समझाने वाला हूँ ताकि तुम लोगों को और भी अच्छे से समझ आए। तो गाइस, ये हमारे पास जो स्क्रीन के ऊपर अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में अब हम थोड़ी सी चीज़ें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, समझो ये एक अप ट्रेंड है, मार्केट आई है नीचे। ठीक है, मार्केट आई है नीचे। तो अप ट्रेंड को हमेशा चेक करने का तरीका आप लोग सिंपली समझ सकते हैं कि ये जो हाई के ऊपर हाई लगेगा तो समझो अप ट्रेंड है। ओके, सिंपल, मैंने एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करनी थी। समझो कि ये मार्केट आ गई है यहाँ पर इस एरिया पे। ठीक है, तो इस एरिया पे गाइस जितने भी ये लेवल्स हैं, ये इन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने फाइंड करनी है एनगल्फिंग। जी गाइस, आप लोगों ने एनगल्फिंग करनी है और यहाँ पर आप लोगों को बाय एनगल्फिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखो कुछ इस प्रकार से। मैं कलर भी आप लोगों को लिए कर देता हूँ, कलर भी हम यहाँ पे आप लोगों के लिए कर देते हैं। तो समझो यहाँ पर गाइस कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर इनगल्फिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, सो आप लोगों ने इस इनगल्फिंग में, ठीक है, आप लोग चाहो तो इधर से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये भी अच्छी है, इंस्टेंट भी ले सकते हो। ज़्यादा बेहतरीन ये रहेगी कि ये वाले लेवल के ऊपर ट्रेड ले लो। ठीक है, अगर यहाँ से जब आते हुए मार्केट ने कोई गैप अप गैप डाउन किया तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू अवॉइड दैट ट्रेड, बिकॉज फिर वो कंफर्म नहीं है कि वो काम करेगी कि नहीं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे इज़ टू वेट कि ये कैंडल अगर ग्रीन बननी है तो प्रॉपर ग्रीन बन जाए, अगर ये रेड बननी है तो प्रॉपर रेड बन जाए, ताकि हमें एक प्रॉपर रोड डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है, अगर उसने गैप अप गैप डाउन किया तो फिर इसके ऊपर डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, फिर उसको कैंडल को फॉर्म होने देना है। जैसे ही वो कैंडल इस लेवल के ऊपर टैप करेगी, इस इनगल्फिंग के ऊपर टैप करेगी और एग्जैक्टली अगर इस की लेवल पे करेगी, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अगर वो कैंडल इस एरिया में आती है, इस वाले एरिया के नीचे आ जाती है, इस एरिया के नीचे आ जाती है कैंडल और यहाँ पर वो कैंडल बन जाती है और कैंडल की अगर शेप कुछ इस प्रकार की हैमर टाइप है, तो फिर उस कैंडल का तुम लोग कुछ इस प्रकार से एंट्री ले सकते हो। वहाँ पर टाइमर में जाके तुम लोगों ने फ़ौरन से 5 मिनट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही 5 मिनट सेलेक्ट करोगे, यहाँ से कैंडल जैसे ही नीचे जाती है, ठीक है, मार्केट कैंडल नीचे जाएगी, कैंडल नीचे जाएगी, जैसे ही ये कैंडल अपना हाई ब्रेक करती है, यू विल एंटर इन दैट ट्रेड। यहाँ से एंट्री ले लो। ठीक है, और अगर इस प्रकार से वो कैंडल ऊपर जाएगी
तुम्हारी एंट्री यहाँ लगी होगी और तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे मोस्ट ईजीएस्ट सिंपल वे है। अब दूसरा तरीका क्या है कि इसी अप ट्रेंड में मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों ने देखा होगा कि मार्केट हाई गई, लो गई, हाई गई, लो गई। अब मार्केट ने ये जो हाई ब्रेक किया ना, ठीक है, ये हाई ब्रेक करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर ना ये चीज़, तो यहाँ पर ना आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो अभी मुझे एक चीज़ बताओ कि ये जो हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चीज़ ये बनी हुई है ना, यही सेम चीज़ यहाँ पर भी बनी हुई होगी। ठीक है, इस लेवल पे इनगल्फिंग, ये जो इनगल्फिंग यहाँ पे है ना, ये इनगल्फिंग यहाँ पे भी होगी। तो अब आप लोग मिस्टेक क्या करते हो कि जब मार्केट नीचे आ रही होती है ना, ठीक है, जब वो नीचे आ रही होती है आप लोग इसको अवॉइड कर देते हो। ठीक है, तो आप लोग कहते हो कि यार ये इधर तक आएगी। ठीक है, सो ये भी मैटर करती है ब्रो, ये ज़्यादा मैटर करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसने न्यू हाई लगाया है। ठीक है, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसने ब्रेकआउट किया। तो अभी जो हमारे पास लेटेस्ट इनगल्फिंग है वो यही है और यहाँ से ही मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जाएगी भी नहीं। ठीक है, नीचे जाएगी भी नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम स्ट्रक्चर्स गाइज आप लोगों के डाउन ट्रेंड में भी रहेंगे कि मार्केट लोअर लो बनाती हुई नीचे को आ रही है। ठीक है, और सडनली मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए जा रही है। ओके, सो यहाँ पर क्या करेगी मार्केट? मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे थोड़ा सा रीटेस्ट करती है और मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इस पूरे सिनेरियो में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इनगल्फिंग एरियाज़ होंगे वो होंगे ये। ठीक है, इन एरियाज़ में आप लोगों ने कोई भी सेल इनगल्फिंग फाइंड करनी है, सेल इनगल्फिंग में आप लोगों ने ट्रेड फाइंड करनी है। सो गाइज जैसे ही यहाँ पर आप लोगों को एंट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसकी लेवल पे अगेन आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर अगेन अगर यहाँ पर कोई गैप अप गैप डाउन है इसको स्किप करो, फिर ट्रेड ना लो। यहाँ पर ऊपर आती है और यहाँ पर आप लोग लो तो वो भी सबसे बेस्ट है। और अच्छा, इस दौरान जब ये मार्केट ऊपर जा रही होगी आपका टाइम जो है वो 5 मिनट वाला वो ऑलरेडी सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा उसकी फिर टेंशन नहीं है। अगर आप यहाँ पर 2-3 मिनट भी रह गए आप उसी वक्त ट्रेड लगा दोगे तो आपका सेम ही ट्रेड एक्सपायरी टाइम होगा। तो अभी यहाँ पर देखो कि आपने यहाँ पर ट्रेड लगा दी इसके ऊपर वाले एरिया में, रेजिस्टेंस वाले एरिया में। तो यहाँ पे आपकी कैंडल अगर नीचे हल्की सी भी क्लोज होती है तो ये भी प्रॉफिट आपका ईजिली हो जाएगा। अगर उसने गैप अप गैप डाउन किया स्किप करो। ठीक है, इस कैंडल को क्लोज पूरा होने दो और इस कैंडल के बाद यहाँ पर अगर आप लोगों को वही वाली शेप्स जो मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पर कोई ऐसे इन्वर्टेड हैमर बन जाती है, या फिर यहाँ पर एक ये जो एक ग्रीन कैंडल बनी थी यहाँ से, ये ग्रीन कैंडल बनी थी, ये जो आगे अगली कैंडल रेड आएगी वो इसका 50% के नीचे क्लोज करती है। तो अगली कैंडल के लिए आप लोग डाउन डायरेक्शन में जा सकते हो और वैसे भी आपकी की लेवल के ये नीचे आ जाएगी तो यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रेड बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हो और यही जो कंसेप्ट मैंने आपको बुलिश में बताए हैं सेम कंसेप्ट आपने बेरिश ट्रेंड में भी अप्लाई करने हैं। तो गाइज अब मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर हम ये सेम सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझे ये चीज़ मिल जाए। मिलती है तो मैं आप लोगों के सामने ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। और गाइज़ आप लोगों को अगर ये वीडियो कॉन्सेप्ट पसंद आया है सो मेक श्योर मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करो। जल्द अज जल्द 1000 सब्सक्राइबर हिट करवाओ और फिर तुम लोगों के सामने एक ज़बरदस्त रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो आएगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनबॉक्स भी आ रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट वो भी तुम लोगों के साथ शेयर की जाएगी। सो अब हम चलते हैं स्क्रीन पे और फाइंड करते हैं सेटअप्स। सो गाइज़ हम यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड्स ले रहा हूँ डाउन डायरेक्शन की, थोड़ा सा पुश आ जाए तो थोड़ी सी और ले लूँ। यहाँ पर गाइज़ हम हैं एक सेल इनगल्फ में। वैसे तो अगर ये कैंडल गैप अप ना करती तो हम इसमें, ये देखो ये गैप अप ना करती तो हम इसी कैंडल को यहाँ से पकड़ने की कोशिश करते। क्योंकि इसने गैप अप किया था तो हमने इस कैंडल को फॉर्म होने दिया। इस कैंडल के बाद हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली है डाउन डायरेक्शन की। ओके गाइस, तो ये 1 मिनट की लग चुकी है। शिट ब्रो, हमेशा की तरह आजा ब्रो, कम ऑन।
ओके, सो यहाँ पर अब हम एक ही ट्रेड पकड़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी प्रॉफिट में चली गई है। अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं ब्रो, 4 मिनट की पकड़नी है ब्रो। सो गाइज़ यहाँ पे अब 2 ट्रेड्स लग गई हैं। सो यहाँ पर दोनों ही विन जाएंगी, आप देखेंगे कि दोनों ही विन जाएंगी। अभी जो कारण था ट्रेड का वो मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर इनगल्फ है, और जो अभी आप लोगों को रिसेंटली पढ़ाया है वही यहाँ पर ट्रेड लेके दिखाई है। सो गाइज़ यहाँ पर ये देखो मार्केट ने लोअर लो बनाया, ठीक है, ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, और यहाँ पर हम अपनी फ्रेश इनगल्फिंग में हैं और यहाँ से हमने सेल साइड की ट्रेड ली है। गाइज़ इस कैंडल के ऊपर भी डायरेक्टली एंट्री ली जा सकती थी। इस कैंडल के ऊपर ये जो करंट है कि यहाँ पर जैसे ही इनगल्फिंग में आई थी यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली एंट्री लेके प्रॉफिट कर सकते थे, लेकिन गाइज़ यहाँ पर हमने इसलिए नहीं ली कि यहाँ पर इसने गैप अप किया हुआ था, इस गैप अप की वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली। सो अभी ये वाली कैंडल का रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, सो किया तो वैसे इसने भी बहुत छोटा सा गैप अप है, लेकिन इस कैंडल को रेड बनना चाहिए यहाँ से, क्योंकि हम सेल इन गल्फ में हैं और यहाँ पर सेलर्स को आना ही चाहिए। लेट्स सी गाइस यहाँ पर क्या करती है। और ये जो है ट्रेड मैंने आप लोगों को अपनी कितनी वीडियोस में ये ट्रेड करके भी दिखाया हुआ है और ये बहुत तगड़ा है। 5 मिनट के अंदर इसके रिज़ल्ट अमेजिंग है और 2 मिनट गुजर गए हैं। सो गाइज़ वैसे तो ये 950 के लेवल तक आ सकती है कैंडल। अब देखते हैं ये करेगी क्या। ये ना हो जाए कि ये कैंडल कुछ इस प्रकार की बन जाए, ठीक है, कुछ इस प्रकार की भी बन सकती है और ऊपर भी जा सकती है, लेकिन ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि हम यहाँ पे सेल इन गल्फ में हैं, ठीक है। सो इतना तो माइंड रिलैक्स है कि भाई ट्रेड बड़ी देर से मैं ढूंढ रहा था, बहुत देर से मैं ढूंढ रहा था, और आप लोग की किस्मत है कि मुझे ये ट्रेड मिल गई, आप लोग लकी थे। और ये पैटर्न बनता है, लेकिन इसके लिए आपको ढूंढना बहुत पड़ता है ब्रो, ढूंढना बहुत पड़ता है। और सुबह सुबह का टाइम है, ये मैं आप लोगों के लिए कब से ढूंढ रहा था। अभी देखो लास्ट पे पुश आया ऊपर का कि जाओ ऊपर रो, और फिर ये नीचे आ रहे हैं। सो गाइज़ ये नीचे आएंगे, इन्होंने नीचे आना है इस लास्ट मिनट में, इसके नीचे तो ये क्लोज़ करेंगे, ठीक है। लास्ट पे पुश आया ऊपर रो, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर सेल इन गल्फ में हम, और लास्ट सेकंड्स के अंदर ये जो है OTC मार्केट में हमें रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं। और हमने यहाँ पर अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड की हुई है, मार्केट स्ट्रक्चर को देख के हमने ट्रेड की हुई है और एनगल्फिंग को देख के ट्रेड की हुई है, जो कि स्टडीज़ मैंने आप लोगों को साथ शेयर करता रहता हूँ, आप लोगों को बताता रहता हूँ, आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। अगर आप लोग अभी भी इतना कुछ देखने के बावजूद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर करते, तो फिर यार आप ज़ाती करते हो, ठीक है, ज़ाती करते हो। सो यहाँ पर देखो यही स्ट्रेटजी है जिससे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने हज़ारों में नहीं लाखों में प्रॉफिट बनाया है। सो ये मेरी 1 मिनट की कैंडल अभी रह गई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, उसका रिज़ल्ट भी, वो भी विन होगी 100% विन होगी। सो इधर से गाइस अगली कैंडल भी रेड बन सकती है 5 मिनट की, क्योंकि हम एक्सटर्नल हाई से आ रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकती है यहाँ से मार्केट, और या फिर यहाँ पे कुछ पैटर्न्स वगैरह बन के मार्केट नीचे जा सकती है। सो यहाँ पर आप लोग ट्रेड ले भी सकते हो, लेकिन मार्जिनल सेफ्टी के साथ लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब भी यहाँ पर हमारे लास्ट 30 सेकंड्स रह गए हैं। तो गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग कभी मिस ना करो। और रियल मार्केट के ऊपर भी जाके तुम लोग मेरी वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पे तुम लोग को भरपूर
नॉलेज देखने को मिलेगा जो कि और क्योटेक्स की होगी, लेकिन रियल मार्केट फॉरेक्स बेस्ड होगी। वहाँ पे भी तुम लोगों को अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइज आप लोग इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मार्केट पे लॉस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया तो कमेंट्स में लाजमी बताया करो। कमेंट से मुझे पता लगता है कि तुम लोग को चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस लेके आता हूँ। मिलती है न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।